नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है क्यूब रूट 0.0337 के ऊपर बार है, तो बताइए इसका मान क्या होगा। हाँ, यही तो कह रहा है कहोगे। हाँ दोस्तों, आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है। क्यूब रूट के अंदर दिया गया है 0.037 के ऊपर बार दिया गया है। कह रहा है तो बताइए इसका मान क्या होगा। हाँ ठीक है, तो आइए हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है क्यूब रूट, ठीक है, मैंने क्यूब रूट का साइन बना दिया है। कह रहा है क्यूब रूट 0.037 हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। कहोगे हाँ, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। दोस्तों हमारे सामने ये क्वेश्चन लिखा गया, दोस्तों हमारे सामने ये क्वेश्चन लिखा गया और कह रहा है कि बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। हाँ ठीक है, तो आइए दोस्तों हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, दोस्तों क्या हम इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं? 0.037 के ऊपर जो बार लगा है, क्या हम इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने कहा लिख कर देखिए। देखिए, अगर हमें P बटे Q के रूप में लिखना है, तो इसको अगर हमें P बटे Q के रूप में लिखना है, तो जो रिपीट हो रहा है, जो डिजिट रिपीट हो रहा है, उसे लिख दीजिए उसे लिख दीजिए। ठीक है, तो मैं क्यूब रूट के साथ तो कोई छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ। हाँ, क्यूब रूट के साथ तो मैं कोई छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ। हाँ, तो मैंने क्यूब रूट को वैसे ही लिख दिया, जैसे था वैसे ही लिख दिया। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या किया, इसे वैसे लिख दिया। जो डिजिट का जो समूह रिपीट हो रहा है, डिजिट का जो समूह रिपीट हो रहा है, मैंने उसे वैसे ही उतार कर लिख दिया, वैसे ही उतार कर लिख दिया। डिजिट का जो समूह रिपीट हो रहा है, मैं वैसे ही उतार के लिख दिया। तो अगर लिखता हूं तो क्या लिखूंगा? कहोगे 0.37 लिखोगे। 0.37 का मतलब होता है 37। ठीक है, अच्छा अपोन में क्या लिखेंगे? कहोगे अपोन में जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने 9 लिखोगे। हाँ, लिख दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो इस प्रकार देखा जाए तो अगर मैं इसको P बटे Q के रूप में चेंज करता हूं तो ये लिख सकता हूं। हाँ दोस्तों, मैंने क्या किया, मुझे इसकी वैल्यू बतानी थी, तो मैंने इसको इस रूप में ढाल लिया। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं। अब आइए दोस्तों, अब ऐसी स्थिति में दोस्तों इसकी जो वैल्यू होगी वास्तव में वही वैल्यू इसकी होगी। कहोगे हाँ, तो आप मुझे बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। कहोगे देखिए, अगर मैं 37 से 999 को डिवाइड करता हूं, तो 37 सेकंड 37, और ये वास्तव में 27 बार में डिवाइड होगा। क्या? 27 बार में डिवाइड हो जाएगा। आप लोग देखो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। कितने बार में डिवाइड होगा? कहोगे 27 बार में डिवाइड हो जाएगा। दोस्तों 37 सेकंड 37, और 37 से अगर मैं 999 को डिवाइड करता हूँ, 999 को डिवाइड करता हूँ, तो 27 बार में तो 999 डिवाइड हो जाएगा। 999 27 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो हमें क्यूब रूट 1/27 प्राप्त हो रहा है। हाँ लोग, हाँ, इसका मतलब दोस्तों है कि 1 का भी हमें क्यूब रूट निकालना है, 1 का भी क्यूब रूट निकालना है, और 27 का भी क्यूब रूट निकालना है। कहोगे हाँ, तो 1 का तो क्यूब रूट 1 होता है। कहोगे हाँ, और 27 का क्या होता है? कहोगे 3 होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसकी वैल्यू निकल कर आई 1/3। मतलब ये जो क्यूब रूट 0.037 के ऊपर बार लिखा था, इसकी वैल्यू जो होगी 1/3 होगी। क्या होगी? 1/3 होगी। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों हमें कुछ और नई चीजें यहाँ पर सीखना है। दोस्तों अब तक हम ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे थे। दोस्तों अब तक हम ऐसे दोस्तों अब तक हम ऐसे संख्याओं को P बटे Q के रूप में लिख रहे थे, जो पॉइंट के बाद तुरंत दोस्तों अब तक हम ऐसे क्वेश्चनों को P बटे Q के दोस्तों ऐसे अब तक हम ऐसी संख्याओं को ऐसी संख्याओं को हम P बटे Q के रूप में लिख रहे थे, जहां पर पॉइंट के ठीक तुरंत बाद नंबर डिजिट का एक समूह रिपीट होने लगता है। हाँ, अब दोस्तों हम ऐसे क्वेश्चनों को यहाँ पर अब दोस्तों हम ऐसे नंबर्स को P बटे Q के रूप में यहाँ पर लिखने की कोशिश करेंगे, जहां पर पॉइंट के ठीक बाद नंबरों का जो डिजिट का समूह होता है वो रिपीट नहीं होता है। कुछ डिजिट को छोड़कर रिपीट होता है। अब ऐसे नंबरों का हम P बटे Q के रूप में लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? होगा नहीं। आइए दोस्तों हम यहाँ पर आइए दोस्तों, पहले मैं आपसे एक दो क्वेश्चन पूछता हूँ, उसके बाद हम उस प्रकार के क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? होगा नहीं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। दोस्तों एक बात बताइए, दोस्तों ये किस प्रकार का नंबर है? कहोगे देखिए, ये है
नॉट टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नंबर है। हाँ दोस्तों ये किस प्रकार का दशमलव है कहोगे, ये वास्तव में नॉट रिकरिंग बट नॉट टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल है। हाँ ठीक है, अगर दोस्तों ये नॉट टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल है तो इस चीज को मैं पी बटे क्यू के रूप में लिख सकता हूँ कहोगे, हाँ इसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, अगर हम इसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो आप मुझे लिख कर दिखाइए, आप मुझे लिख कर दिखाइए। तो तुरंत आपके दिमाग में आया, देखिए भैया अब तक हम कहोगे देखिए यहाँ पर वहां अब तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें पॉइंट के ठीक बाद को जो पॉइंट के ठीक बाद दशमलव के तुरंत बाद कोई के जो डिजिट लिखे रहते थे वो रिपीट होते थे, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ अलग दिख रहा है। मैंने कहा क्या दिख रहा है कहोगे, देखिए पॉइंट के ठीक बाद 3 है, उसके बाद 3 के बाद पॉइंट के बाद आया है, पॉइंट के ठीक बाद आया है 3, उसके बाद नंबर, उसके बाद डिजिट रिपीट हो रहा है, लेकिन ऐसा वहां पर नहीं था। मैंने कहा ठीक है, तो कहोगे इसीलिए हमें दिक्कत आ रहा है पी बटे क्यू के रूप में लिखने में। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अगर मैं इसे पी बटे क्यू के रूप में लिखना चाहता हूं तो क्या लिख सकते हैं। आइए हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए x बराबर, मान लीजिए दोस्तों x बराबर हमें ये दिया है, मान लीजिए दोस्तों x बराबर ये है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर दोस्तों मैं दोनों ओर, अगर दोस्तों मैं दोनों ओर 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आपको कोई दिक्कत है होगा नहीं। अगर 10 से मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो इधर हो जाएगा 10 से, इधर क्या हो जाएगा होगा, देखिए जब आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट यहां पर खिसक के चलेगा, एक अंक पीछे खिसक जाएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो हमें प्राप्त होगा 3.777 और ये अनंत तक प्राप्त होगा। आप लोग हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है, ये प्राप्त हुआ। ठीक है, अगर दोस्तों मैं इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तब क्या प्राप्त होगा, देखिए अगर आप इसमें दोस्तों मैंने क्या किया, इसमें 10 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड तो ये प्राप्त हुआ। अगर मैं इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड तो क्या प्राप्त होगा, देखिए अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो 100x इधर प्राप्त होगा और इधर प्राप्त होगा। तो देखिए जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट जो है 2 अंक पीछे खिसक जाएगी। इस प्रकार हमें प्राप्त होगा 37.37, मतलब ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। हो हाँ, इस प्रकार हमें प्राप्त होगा 37.777 और ये अनंत तक प्राप्त होगा। आप लोग अनंत तक प्राप्त होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों इसमें से अगर मैं ये घटा देता हूं, अगर दोस्तों इसमें से ये घटा देता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, देखिए 100x में से जब 10x घटाओगे तो 10x 90x बचेगा, 90x बचेगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। ठीक, अगर दोस्तों मैं 37 में से दोस्तों अगर मैं इसमें से ये वाला घटाता हूं तब क्या मिलेगा, कहोगे देखिए तो कहोगे देखिए जब हम घटाएंगे तो 37 में से 3 घटाएंगे और इसमें से ये घटाएंगे, कहोगे इसमें से ये घटाएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा और बचेगा, और उसमें से ये घटाएंगे तो आएगा 34। हाँ यही तो आएगा, कहोगे हाँ यही आएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अगर दोस्तों मैं इसमें से ये घटाता हूँ, इसमें से ये घटाता हूँ तो ये तो पूरा घट जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कहोगे हाँ, और 37 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 34। हाँ तो इस प्रकार 90x बराबर हमें क्या मिल रहा है, 34 मिल रहा है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर आएगा, x बराबर आएगा, x बराबर आएगा, x बराबर आएगा 34/90 आएगा। हाँ 34/90 आएगा। दोस्तों मैं 34 को 37 माइनस 3 लिख सकता हूँ। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों मैं 34 को 37 माइनस 3 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। आप चाहते हो तो यहाँ पर भी आप छोटा कर सकते हो काट पीट कर, लेकिन आप छोटा मत करिए, ठीक है, क्योंकि मुझे आपको समझाना है, मुझे आपको समझाना है, इसलिए आप छोटा मत करिए। ठीक है, चीजें कैसे हो रही है इस चीज को समझाना है, इसलिए आप छोटा मत करिए। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो x की वैल्यू क्या निकल कर आई, 34/90 निकल कर आई। दोस्तों x को हमने माना क्या था, 0.3777 को हमने x माना था। अगर x की वैल्यू 34/90 है तो हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू जो है 34/90 निकल कर आई, इसकी वैल्यू 34/90 निकल कर आई, 34/90 निकल कर आई है। और 34 को मैं लिख सकता हूँ क्या, कहोगे 34/37/3 लिख सकते हो, 37 माइनस 3 लिख सकते हो। दोस्तों इसकी वैल्यू क्या निकल कर आई है, कहोगे 34/90 निकल कर आई है। तो 34/90 निकल कर आई है। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अच्छा यहाँ पर 37 माइनस 3 ही लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आप इसे सोल्व करके भी लिख सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सोल्व मत करिए। ठीक है, आपको कुछ समझाना है। दोस्तों x की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो 37 माइनस 3 आपको 90 आएगी। इसे आप सोल्व करके भी लिख सकते हो, लेकिन सोल्व मत करिए, मुझे आपको समझाना है। तो इस प्रकार x की वैल्यू निकल कर ये आई।
दोस्तों हमने x किसको माना था, इसको माना था। हाँ, अगर दोस्तों x की वैल्यू 37 माइनस 3/90 आई है, तो मैं कह सकता हूँ इसकी वैल्यू जो निकल कर आई है वो 37 माइनस 3/90 निकल कर आई है। हाँ, दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये p बटे q के रूप में लिखा है, क्या p बटे q के रूप में लिखा है। हाँ, दोस्तों अगर इसकी वैल्यू ये निकल कर आई है तो हम कह सकते हैं 0.3777 को अगर मैं p बटे q के रूप में लिखना चाहता हूँ तो 37 माइनस 3/90 लिख सकता हूँ। हाँ, 37 माइनस 3 लिख सकता हूँ। हाँ, आप मेरी बात से सहमत हो गया। हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। ठीक है। इस प्रकार दोस्तों अगर मैं 0.377777 को मैं पी बटे क्यू के रूप में लिखना चाह रहा हूँ तो 37 माइनस 3/90 लिख सकता हूँ। ये बात आपको समझ में आ रही है। हाँ, ये बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब दोस्तों मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन लेकर और समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। उसके बाद हम यहाँ से एक शॉर्ट ट्रिक निकाल लेंगे जिसके माध्यम से हम चुटकियों में जवाब दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल आपके एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन लेकर और मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये किस प्रकार का दशमलव है, कहोगे ये नॉट टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल है। हाँ, मैंने पूछा ये किस प्रकार का दशमलव है, तुरंत आपने कहा कि भैया ये नॉट टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल है। हाँ, अगर दोस्तों ये नॉट टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल है तो इसे मैं p बटे q के रूप में लिख सकता हूँ। बिल्कुल p बटे q के रूप में आप लिख सकते हो। बिल्कुल आप p बटे q के रूप में लिख सकते हो। मैंने कहा ठीक है, मैं इसे p बटे q के रूप में लिख सकता हूँ कि नहीं, कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो आप, कोई ऐतराज नहीं है। मैंने कहा ठीक है जी। तो अगर मैं इसे p बटे q के रूप में लिख सकता हूँ तो p बटे q के रूप में लिखकर दिखाइए, कहोगे हम नहीं लिख पाएंगे। मैंने ठीक है, कोई बात नहीं। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं इसे p बटे q के रूप में लिखना चाह रहा हूँ तो मैं इसे क्या p बटे q के रूप में लिख सकता हूँ, इस चीज को हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों मैं x बराबर इसे मान लेता हूँ तो आपको कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं। मान लीजिए x बराबर ये दिया है, मान लीजिए दोस्तों x बराबर ये दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। मान लीजिए दोस्तों x बराबर हमें ये दिया है, हमें x बराबर ये दिया है। दोस्तों x बराबर, मान लीजिए x बराबर हमें ये दिया है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं। अगर दोस्तों मैं दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आपको कोई दिक्कत है, कोई आपत्ति होगा नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो मैंने यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, तो मुझे प्राप्त होगा इधर 10x और इधर क्या प्राप्त होगा, इधर ये पॉइंट एक अंक पीछे खिसक जाएगा, मतलब हमें प्राप्त होगा 3.25 और ये प्रक्रिया अनंत तक प्राप्त होगी। हाँ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो इस प्रकार देखा जाए तो अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये प्राप्त होगा। ठीक है, अगर दोस्तों मैं इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करता हूं, अगर दोस्तों मैं इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करता हूं तब मुझे क्या प्राप्त होगा, देखिए अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर तो प्राप्त होगा 1000x प्राप्त होगा। इधर क्या प्राप्त होगा, जब इधर आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट जो है 3 डिजिट पीछे चला जाएगा, मतलब यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, कहोगे हाँ, तो क्या प्राप्त होगा, 325.25 और ये चीजें हमें अनंत तक प्राप्त होगी, ये चीजें हमें अनंत तक प्राप्त होगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। 1 मिनट रुक जाइए। दोस्तों अगर मैं 1000 से इसमें मल्टीप्लाई करता हूं तो ये प्राप्त होगा, कहोगे हम। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ये प्राप्त हो रहा है और 1000 से मल्टीप्लाई इसमें कर रहा हूँ तो ये प्राप्त हो रहा है। अगर दोस्तों मैं इसमें से ये वाला टर्म घटा देता हूं तो आपको कोई आपत्ति, कहोगे नहीं, मैं घटा दे रहा हूँ। दोस्तों अगर मैं 1000x में से 10x घटाऊंगा तो क्या मिलेगा, कहोगे 990 मिलेगा, 990x मिलेगा। हाँ, 990x मिलेगा। आपको कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं।
अच्छा, अगर मैं इसमें से ये घटाता हूं तो क्या मिलेगा? हो गया 325 माइनस 325 325 माइनस 3 मिलेगा। आप लोग देखो 325 माइनस 3 मिलेगा। मैं इसे सोल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इसे सोल्व नहीं कर रहा हूँ, आप सोल्व भी कर सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपको समझाना इसलिए मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ। तो इस प्रकार 990 एक्स बराबर हमें ये मिला। हाँ, तो एक्स बराबर क्या होगा? एक्स बराबर देखा जाए तो 325 माइनस 3, 325 माइनस 3, 325 माइनस 3, 325 माइनस 3 अपॉन 325 माइनस 3 अपॉन 990 है। इस प्रकार एक्स की वैल्यू निकल कर ये आई। दोस्तों एक्स को आपने माना क्या था? कहोगे एक्स को हमने ये माना था, मतलब इसकी वैल्यू निकल कर आई है 325 माइनस 3, 325 माइनस 3 अपॉन 990 निकल कर आई। मतलब 0.3252525 डॉट तक जो लिखी गई है चीजें, उसकी वैल्यू निकल कर आई है, उसकी वैल्यू निकल कर आई है 325 325 माइनस 3, 325 माइनस 3 अपॉन 990 निकल कर आई है, 990 निकल कर। आपको दिक्कत है? कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई आसानी नहीं, आसानी से समझ में आ गया, ठीक है, हमें आसानी से समझ में आ गया। तो दोस्तों आप यहाँ पर नोटिस करिए, तो दोस्तों आप यहाँ पर नोटिस करिए, इसकी वैल्यू निकल कर ये आई है, मतलब इसको अगर मैं P बटे Q के रूप में लिखना चाहता हूँ, मतलब इसको अगर मैं P बटे Q के रूप में लिखना चाहता हूँ, P बटे Q के रूप में लिखना चाहता हूँ, तो मैं P बटे Q के रूप में ये लिख सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों आपने यहाँ पर देखा था कि 0.37777 को अगर मैं P बटे Q के रूप में लिखना चाहता हूँ तो ये लिख सकता हूँ। इसी प्रकार आपने यहाँ पर देखा कि 0.325252525 को अगर हम P बटे Q के रूप में लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं। आप देखा, तो आप यहाँ पर कुछ ऑब्जर्व करिए, आप यहाँ पर कुछ चीजें ऑब्जर्व करिए कि P बटे Q के रूप में लिखने के लिए इन्होंने क्या किया है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस चीज को P बटे Q के रूप में लिखने के लिए इन्होंने जो नंबर रिपीट हो रहा है उसे उसे और जो नंबर रिपीट हो रहा है वो जो यहाँ पर डिजिट रिपीट हो रहा है वो अपने साथ में जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है उसको लिया है आपने। यहाँ दोस्तों आप यहाँ पर देखिए कि इसे P बटे Q के रूप में लिखने के लिए क्या हुआ है कि जो नंबर रिपीट हुआ है उसने अपने साथ में जो नंबर रिपीट नहीं हुआ उसे लिया है, ठीक है, और उसमें से जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा उसे घटा दिया है, और अपोन में क्या किया है, जितने डिजिट रिपीट हो रहा है उतने 9 से भाग दिया है, साथ में जो डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है उतने 0 से भी भाग दिया है। हाँ, आपने महसूस किया कि नहीं कहोगे? हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर वास्तव में 37 में से अगर दोस्तों 7 के साथ जो डिजिट रिपीट हो रहा है उसके साथ में जो डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है तो लो उसके साथ अगर दोस्तों जो डिजिट रिपीट हो रहा है उसे वो अपने साथ में जो डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है उसको लेता है तो 37 मिलेगा। हो गया। हाँ, और 37 में से अगर जो डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है उसे घटाता हूं तो 37 माइनस 3 मिलेगा। हो गया। हाँ, ठीक है, तो यही प्रक्रिया यहाँ पर भी की गई है, यही प्रक्रिया यहाँ पर भी की गई है दोस्तों। सात ने जो डिजिट रिपीट हो रहा है उसने अपने साथ में 3 को लिया और उसमें से जो डिजिट रिपीट नहीं हो रहा उसको हटा दिया, और अपोन में क्या किया, जितने डिजिट रिपीट हो रहा है जितने जितने डिजिट यहाँ पर जितना डिजिट रिपीट हो रहा है उतने 9 से यहाँ पर जितने डिजिट यहाँ पर रिपीट हो रहा है उतने 9 से भाग दिया है, साथ में जितना डिजिट रिपीट नहीं हो रहा उतने 0 से भी भाग दिया है। यही प्रक्रिया दोस्तों यहाँ पर की है दोस्तों। 25 यहाँ पर देखा जाए तो दो डिजिट यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं 2 और 5, उसने क्या किया है 2 और 5 ने 3 को अपने साथ में लिया, हाथ में हाँ, और उसमें से जो डिजिट रिपीट नहीं हो रहा उसे घटा दिया। उसके बाद क्या किया है, जितने डिजिट यहाँ पर रिपीट हो रहा है उतने 9 से तो डिवाइड किया है, साथ में जितना डिजिट रिपीट नहीं हो रहा उतने 0 से भी डिवाइड किया है। हाँ, यही प्रक्रिया दोस्तों हम तेजी से करने के लिए अप्लाई करते हैं दोस्तों। यही प्रक्रिया हम तेजी से सोल्व करने के लिए, इन सब चीजों से बचने के लिए जो गुणा भाग हमने किया है, इस चीज को पता करने के लिए जो हमने गुणा भाग किया है, इस चीज से बचने के लिए हम यही तरीका अप्लाई करते हैं, यही तरीका अप्लाई करते हैं P बटे Q के रूप में लिखने के लिए। तो आपको भी यही तरीका अप्लाई करना पड़ेगा। आप लोग अगर आप भी तेजी से सोल्व करना चाहते हो, P बटे Q के रूप में इस प्रकार के क्वेश्चनों को लिखना चाहते हो, तो यही तरीका अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपसे एक दो क्वेश्चन पूछता हूँ, इसके बाद हम सीधे क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है, क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे अपने स्लाइड के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, मैंने कहा ठीक है। दोस्तों 0.537
3 डॉट 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 को अगर मैं पी बटे क्यू, दोस्तों ये किस प्रकार का डेसिमल है कहोगे, ये नॉट टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल है। अगर ये नॉट टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल है तो मैं इसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकता हूँ। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। मैंने कहा कि आप मुझे लिख के दिखाइए कहोगे, देखिए यहाँ पर 3 बार बार रिपीट हो रहा और ये 3 अपने साथ 5 को लेगा, तो इस प्रकार 53 हो जाएगा। कहोगे देखिए अगर हम इसमें से कहोगे, देखिए अगर हमें पी बटे क्यू के रूप में लिखना है तो इस 53 में से हमें जो डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है उसे घटाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा कहोगे, आप कहोगे देखिए जितने डिजिट यहाँ पर रिपीट हो रहा है उतने 9 से तो डिवाइड करेंगे ही, साथ में जितने डिजिट रिपीट नहीं हो रहा उतने जीरो से भी डिवाइड करेंगे। मतलब एक जीरो से हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे क्योंकि एक डिजिट यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है। हाँ लोग यहाँ ठीक है। किस प्रकार देखा जाए तो अगर मैं इसे पी बटे क्यू के रूप में लिखना चाहता हूँ, इसे पी बटे क्यू के रूप में लिखना चाहता हूँ तो कुछ ये लिखूंगा। हाँ हाँ। अब इसे भी मैं सोल्व कर ले रहा हूँ तो यहाँ पर आया 48 अपॉन 90। ठीक है, इसे भी मैं सोल्व कर सकता हूँ कि नहीं हो गया। हाँ दोस्तों आपको अच्छे तरीके से दिख रहा है कि ये 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, क्यों ना मैं 6 से काट दूं। हो गया हाँ 6 से काट सकते हैं, तो 6 का 9 6 6 3 18, तो ऊपर तो आया 13, नीचे क्या आया हो गया 15 आएगा। हाँ 15 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो इस प्रकार दोस्तों अगर मैं 0.53333 को पी बटे क्यू के रूप में लिखना चाहता हूँ तो उसे मैं लिख सकता हूँ 13/15। हाँ 13/15 लिख सकता हूँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आसानी से हमें सारी चीजें समझ में आ गई हैं, आसानी से हमें सारी चीजें समझ में आ गई हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी, अगर आसानी से चीजें समझ में आ गई है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम स्लाइड के क्वेश्चनों को भी यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। स्लाइड के क्वेश्चनों को भी यहाँ पर हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप स्क्रीन पर से पढ़िए पहला क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 0.67777777 को भिन्न में बदलिए, मतलब पी बटे क्यू के रूप में लिखकर निकालिए। यही तो कह रहा है, कह रहा है 0.6777 कह रहा है डॉट 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 डॉट, ये अनंत तक लिखी गई है। कह रहा है इसे पी बटे क्यू के रूप में लिखकर दिखाइए। ठीक है, तो दोस्तों अगर मुझे इसे पी बटे क्यू के रूप में लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए अगर आपको पी बटे क्यू के रूप में लिखना है तो आपको 67 में से 6 को घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अगर आपको इसे पी बटे क्यू के रूप में लिखना है तो 67 में से आपको 6 घटाना पड़ेगा, और जो आएगा मैंने कहा हाँ, तो जो आएगा उसे जितने डिजिट यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं उतने 9 के साथ साथ जितने डिजिट रिपीट नहीं हो रहे उतने जीरो से भी भाग देना है। इस प्रकार देखा है तो अगर मैं इसे पी बटे क्यू के रूप में लिखना चाहता हूँ तो 67 - 6/90 लिख सकता हूँ। इसे भी अगर मैं सोल्व करता हूँ, अगर मैं इसे भी सोल्व करता हूँ तो 61/90 आएगा। मतलब अगर मैं इसे पी बटे क्यू के रूप में लिखना चाहता हूँ तो 61/90 लिख सकता हूँ। हाँ हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख रहे हो, हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए कह रहा है कि 0.72666666 ये चीजें अनंत तक लिखी गई है। कह रहा है उसे पी बटे क्यू के रूप में लिखकर दिखाइए। हाँ ठीक है, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 0.726666 और ये चीजें अनंत तक लिखी हुई है, ये चीजें अनंत तक लिखी हुई है। कह रहा है इसे आप पी बटे क्यू के रूप में लिखकर दिखाइए। हाँ ठीक है, अब दोस्तों मुझे बताइए अगर हमें इसे पी बटे क्यू के रूप में लिखना है तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए अगर आप इसे पी बटे क्यू के रूप में लिखना चाहते हैं तो देखिए अगर आप इसे पी बटे क्यू के रूप में लिखना चाहते हैं तो आपको 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 726 में से 72 घटाना पड़ेगा। 726 में से 72 घटाना पड़ेगा, 72 घटाना पड़ेगा। तो देखिए अगर आप इसे पी बटे क्यू के रूप में इसे पी बटे क्यू के रूप में लिखना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले 726 में से 72 घटाना पड़ेगा, और जो आएगा उसे जितने डिजिट यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं उतने 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, साथ में जितने डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है उतने 0 से डिवाइड करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है तो उतने 9 से डिवाइड कर दिया। साथ में जितने डिजिट यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहे उतने 0 से भी डिवाइड करूंगा तो क्या मतलब डबल 0 से डिवाइड करूंगा। तो इस प्रकार अगर मैं पी बटे क्यू के रूप में इसे लिखना चाहता हूँ तो ये लिख सकता हूँ। आप लोग यहाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इसे भी मैं सोल्व कर ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसे भी सोल्व कर ले रहा हूँ। ठीक है, दोस्तों 6 में से 2 घटाऊंगा तो क्या आएगा, तो हो गया 4 आएगा। 4 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। 6 में से 2 घटाऊंगा 4 आएगा। अच्छा 12 में से अगर मैं 7 घटाता हूँ तो क्या आएगा, तो हो गया 5 आएगा। 5 आएगा, मैंने कहा ठीक है। और 6 तो वैसे ही रहेगा, तो हो गया हाँ, तो ऊपर 6 से 54 प्राप्त हुआ और अपॉन में क्या प्राप्त हुआ, तो हो गया 900 प्राप्त हुआ। 900 तो है ही है, ठीक है। इसे मैं डिवाइड कर ले रहा हूँ, इसे मैं डिवाइड कर ले रहा हूँ, कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं हमें क्या, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी डिवाइड हो रहा है, क्यों ना मैं 6 से डायरेक्ट डिवाइड कर दूं, कहोगे बिल्कुल। तो अगर मैं 6 से डायरेक्ट डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा, कहोगे 6 का 6, 6 में 54। अच्छा नीचे क्या आएगा, कहोगे देखिए 150 आएगा। मतलब अगर मैं इस चीज को पी बटे क्यू के रूप में लिखना चाहता हूं तो 109 अपॉन 150 लिख सकता हूँ। क्या 109 अपॉन 150 लिख सकता हूँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छी तरीके से यहाँ पर चीजों को समझाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। हम यहाँ पर और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, मैं यहाँ पर सही कर लेता हूँ कुछ। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, कहोगे हाँ इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहोगे देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है 5.073 के ऊपर बार लगा है, कह रहा है इसका मान क्या होगा। हाँ इसका मान क्या होगा, ठीक है। कह रहा है 5.073 और इस 73 के ऊपर बार लगा है। हाँ कह रहा है कि बताइए इसका मान क्या होगा, ठीक है, इसका मान क्या होगा। हाँ ठीक है जी। अच्छा दोस्तों इसका मतलब क्या है, ये जो 0.73 लिखा है, ये जो 5.073 के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब यही है कि ये जो 73 है बार बार रिपीट हो रहा है, ये जो 73 है बार बार रिपीट हो रहा है। हाँ मतलब ये वास्तव में 5.073 अनंत तक ऐसे लिखा गया है। तो यहाँ और इसी चीज को हमसे कह रहा है पी बटे क्यू के रूप में लिखकर दिखाइए। हाँ पी बटे क्यू के रूप में लिखकर दिखाइए, ठीक है। तो आइए हम पी बटे क्यू के रूप में लिखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर मुझे इसे पी बटे क्यू के रूप में लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पर तो देखिए आपको 073 में से आपको 0 घटाना पड़ेगा। अगर आपको पी बटे क्यू के रूप में लिखना है तो जो डिजिट रिपीट हो रहा है उसको, वो अपने साथ में जो डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है उसको लेना पड़ेगा। वो तो देखिए अगर आपको पी बटे क्यू के रूप में लिखना है तो आपको 073 में से 0 को घटाना पड़ेगा, और 073 में से 0 को घटाऊंगा तो 73 ही आएगा। अब क्या करना पड़ेगा, कहोगे अब हमें, तो देखिए अब क्या मैंने कहा, अब क्या करना पड़ेगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। दोस्तों हमसे कह रहा है 5.073 के ऊपर बार लगा है, कह रहा है दोस्तों हमसे कह रहा है कि इसको पी बटे क्यू के रूप में लिखकर दिखाइए। दोस्तों मैंने क्या किया, इसे 2 भागों में तोड़ लिया। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 5 प्लस 073 के ऊपर बार लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। चाहे मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता, डायरेक्ट भी लिख सकता था, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। 1 मिनट रुकिए, क्या मैं इसे पी दोस्तों क्या मैं 5.073 के ऊपर बार लगा है, क्या इसे लिख सकता हूँ ऐसे, कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हो। दोस्तों मैं इसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकता हूँ कि नहीं, कहोगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। तो मैंने इसे पी बटे क्यू के रूप में लिख दिया। अच्छा अगर मैं पी बटे क्यू के रूप में लिखता हूं तो क्या लिखूंगा, कहोगे देखिए आपको लिखना पड़ेगा 0, कहोगे देखिए अगर आप पी बटे क्यू के रूप में इसे लिखना चाह रहे हो तो आपको 073 में से 0 घटाना पड़ेगा, उसके बाद अपॉन में 990 लिखना पड़ेगा। हाँ तो यही चीज मैंने यहाँ पर किया। तो 073 में से 0 घटाऊंगा तो 73 ही आएगा, और अपॉन में क्या होगा, अपॉन में तो देखिए यहाँ पर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 2 9 से डिवाइड करेंगे और साथ में एक 0 से डिवाइड करेंगे, एक 0 से भी डिवाइड करेंगे। इस प्रकार अगर मैं इसे पी बटे क्यू के रूप में लिखना चाहता हूँ तो ये लिखूंगा। हाँ ठीक है दोस्तों, इस चीज को दोस्तों ये जो लिखा गया है 5 प्लस 73 अपॉन 990, इस चीज को मैं लिख सकता हूँ, इस चीज को लिख सकता हूँ 5 सही 73 अपॉन 990 लिख सकता हूँ, 990 लिख सकता हूँ। इस प्रकार अगर मैं इसे पी बटे क्यू के रूप में लिखना चाहता हूँ, ये पी बटे क्यू के रूप में नहीं है, सही भिन्न में नहीं है,
ये सही भिन्न में है, p बटे q के रूप में नहीं है फिलहाल, ठीक है। मतलब अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो ये लिख सकता हूँ। हाँ, अगर आप इसे p बटे q के रूप में लिखना चाहते हो तो अब आप p बटे q के रूप में आसानी से लिख सकते हो। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 0.17 के ऊपर बाल लगाए। दोस्तों इस क्वेश्चन में संख्या दिया है 0.17 के ऊपर बाल लगाते हैं। कह रहा है कि मैं किस सबसे छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त वैल्यू एक पूर्णांक। पूर्णांक मतलब अपने आप में पूरा हो। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 0.17 के ऊपर। दोस्तों हमसे कह रहा है ये जो संख्या लिखा गया है 0.17, कह रहा है इसमें किस संख्या से मल्टीप्लाई करें, किस सबसे छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करें कि ये एक पूर्णांक वैल्यू हो जाए। ठीक है दोस्तों, 0.17 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 0.17 को आप लिख सकते हो 17 अपॉन 99 लिख सकते हो। 70 अपॉन 99 लिख सकता हूँ कि नहीं होगा? हाँ बिल्कुल हम लिख सकते हैं। दोस्तों अगर मैं 0.17 के ऊपर बार लगा है 17 अपॉन 99 लिख सकता हूँ। 99 लिख दूं तो आपको कोई आपत्ति कहोगे नहीं? मैंने कहा क्यों कहोगे, क्योंकि हम इस चीज को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ दोस्तों हमसे कह रहा है इसमें किस संख्या से, मतलब इस संख्या में, हाँ दोनों को तो मतलब एक ही है कहोगे। हाँ दोस्तों हमसे कह रहा है इस संख्या में किस संख्या से मल्टीप्लाई करूं कि ये पूर्णांक हो जाए, मतलब इस संख्या में किस संख्या से मल्टीप्लाई करूं, इस संख्या में किस संख्या से मल्टीप्लाई करूं कि ये पूर्णांक हो जाए। हाँ अगर दोस्तों ये 99 ना होता तो ये पूर्णांक होता कि नहीं कहोगे? हाँ अगर ये 99 ना होता, तो ये एक पूर्णांक होता कि नहीं कहोगे? हाँ अगर दोस्तों मुझे 99 को यहाँ से हटाना है, अगर दोस्तों मुझे पूर्णांक एक बनाना है इसे, तो 99 को हटाना पड़ेगा। हाँ 99 को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखिए अगर आपको 99 को हटाना है तो 99 से या 99 के मल्टीपल से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आप मुझे बताइए ऐसा सबसे छोटा नंबर बताइए जिससे मल्टीप्लाई करने पर ये एक पूर्णांक हो जाए। तो भैया ऐसा सबसे छोटा से छोटा नंबर 99 हो सकता है, क्योंकि जो इसके मल्टीपल होंगे 99 के जो मल्टीपल होंगे वो तो और बड़े होंगे। इस प्रकार देखा जाए तो सबसे छोटा जो नंबर होगा वो 99 ही होगा। सबसे छोटा जो नंबर होगा वो 99 ही होगा, जिससे मल्टीप्लाई करने पर इस संख्या में ये एक पूर्णांक हो जाएगा। क्या? एक पूर्णांक हो जाएगा। हाँ बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई नहीं। वैसे अगर पूर्णांक में बनाना है तो 99 या 99 के मल्टीपल से भी हम मल्टीप्लाई करके पूर्णांक बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे छोटा पूछा गया है, तो सबसे छोटा जो संख्या होगा वो 99 होगा, जिससे मल्टीप्लाई करने पर ये पूर्णांक हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? हाँ ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्या कहना चाह रहा है? देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है संख्या 0.498 के ऊपर बाल लगाया, कह रहा है मैं किस संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त वैल्यू जो है एक पूर्णांक में हो। हाँ 0.498 इसके ऊपर बाल लगाया, कह रहा है इस संख्या में किस संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए, कह रहा है इस संख्या में किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि ये एक पूर्णांक में हो जाए। हाँ अच्छा एक बात बताइए, इसे मैं और क्या लिख सकता हूँ? देखिए मैंने कहा है इसे मैं दूसरे रूप में लिख सकता हूँ कि नहीं कहोगे? हाँ लिख सकते हो। मैंने कहा किस रूप में कहोगे? हम इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। मैंने कहा लिख कर देखिए क्या लिखोगे कहोगे? देखिए अगर हमें लिखना है तो 498 में से 49 घटाना पड़ेगा। 498 में से हमें 49 घटाना पड़ेगा और अपोन में 900 से डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ अपोन में 900 लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार देखा है तो मैं इस चीज को अगर p बटे q के रूप में लिखना चाहता हूँ तो ये लिख सकता हूँ, हाँ ठीक है। दोस्तों हमसे कह रहा है इसमें किस संख्या से मल्टीप्लाई करें। दोस्तों दोनों का तो मतलब एक ही है, चाहे मैं ये कहूँ चाहे ये कहूँ, बात एक ही है कहोगे। हाँ दोस्तों हमसे कह रहा है कि बताइए इस संख्या में किस संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये पूर्णांक हो जाए। मतलब इस संख्या में किस संख्या से कह रहा है इस संख्या में किस संख्या से मल्टीप्लाई करें ये पूर्णांक हो जाए। हाँ अगर दोस्तों ये 900 ना होता तो ये पूर्णांक होता कि नहीं कहोगे? हाँ पूर्णांक होता। अगर मुझे पूर्णांक बनाना है तो 900 को हटाना पड़ेगा कहोगे? हाँ तो 900 को हटाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कहोगे? देखिए अगर आपको पूर्णांक बनाना है तो 900 को हटाना पड़ेगा और 900 को हटाने के लिए आपको 900 या 900 के गुणज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ
तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो अगर मुझे इस चीज को एक पूर्णांक बनाना है, इस चीज को मुझे एक पूर्णांक बनाना है, तो मुझे इसमें किस संख्या से मल्टीप्लाई करना चाहिए? हो गया 900, 900, 900, 900 या 900 के गुणज से मल्टीप्लाई करना चाहिए। हाँ, 900 के मल्टीपल से या गुणज से। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हो गया चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। 900 का गुणज 900 भी होता है, ठीक है, 900 के गुणज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है? तो हाँ, सारी चीजें समझ में आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं? हो गया हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है? देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि 13.297 के ऊपर बार है, कह रहा है 13.297 के ऊपर बार है, कह रहा है मैं किस पूर्णांक से गुणा करें, कह रहा है मैं किस पूर्णांक से गुणा करें कि ये एक पूर्णांक कि यह एक पूर्णांक बन जाए। हाँ, कि यह एक पूर्णांक बन जाए, ठीक है। कह रहा है 13.297 के ऊपर बार लगा है, कह रहा है कि इस चीज में किस संख्या से मल्टीप्लाई करें, कह रहा है ये जो संख्या है इसमें किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि एक पूर्णांक बन जाए। अच्छा दोस्तों एक बात बताइए, मैं इसे दूसरे दोस्तों मैं यहाँ पर अगर देखूं तो मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि किस संख्या से हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए कि एक पूर्णांक बन जाए। हाँ, इसके लिए क्या किया मैंने, इसे दूसरे रूप में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि मैं यहाँ पर बता नहीं पा रहा हूँ तो इसे मैंने दूसरे रूप में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। आपको कोई आपत्ति है? तो नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, अगर आप दूसरे रूप में ट्रांसफर कर देते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। तो वही प्रक्रिया मैंने यहाँ पर भी किया वही प्रक्रिया मैंने यहाँ पर भी किया। क्या दोस्तों मैं इसे लिख सकता हूँ? क्या दोस्तों मैं इसे लिख सकता हूँ 13 प्लस 0.297 के ऊपर बार लिख सकता हूँ? हो गया हाँ। दोस्तों इसे क्या मैं लिख सकता हूँ? 13 प्लस 0.297 के ऊपर बार लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। और जो 0.297 आ रहा है उसे मैं लिख सकता हूँ 297 माइनस 2 अपॉन 990 लिख सकता हूँ। हाँ, 990 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। इस प्रकार तो देखा जाए तो मैं इस चीज को इस रूप में लिख सकता हूँ। आपको कोई आपत्ति होगा नहीं? हमें कोई आपत्ति नहीं। दोस्तों हमसे कहा था कि इसमें किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि हम इसे ये एक पूर्णांक बन जाए। मैं आसानी से समझ नहीं पा रहा था, मुझे पता नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने इसे दूसरे रूप में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों अब मैंने इसे इसे इस रूप में ढाल दिया, ठीक है। अब मैं चाहे ये इसकी बात कर दोस्तों अगर मैंने इसे इस रूप में ढाल दिया है तो चाहे ये कहूँ दोस्तों मैंने क्या किया, इस चीज को इस रूप में ढाल दिया, ठीक है। दोनों को तो मतलब एक ही एक हो गया। हाँ दोस्तों दोनों का तो मतलब एक ही एक हो गया। हाँ दोस्तों हमसे कह रहा था इसमें दोस्तों हमसे कह रहा था इसमें किस संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए, किस संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए कि एक पूर्णांक बन जाए। हाँ मतलब इस संख्या में कह रहा है कि मतलब कह रहा है कि इस संख्या में किस संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए, इस संख्या में किस संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए कि एक पूर्णांक बन जाए, यही तो कहना चाह रहा है कभी। हाँ एक बात बताइए, अगर ये 990 ना होता, अगर ये 990 ना होता तो ये पूर्णांक होता कि नहीं? हो गया हाँ पूर्णांक होता। अगर मुझे 990 को हटाना है तो मुझे क्या करना चाहिए? हो गया 990 से या 990 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हट जाएगा। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों अगर मुझे इसे पूर्णांक बनाना है तो 990 को हटाना पड़ेगा, 990 को हटाना पड़ेगा। और 990 को तभी हटा सकता हूँ जब 990 या 990 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर दूं। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं भैया वह पूर्णांक वास्तव में 990 होगा या 990 का मल्टीपल होगा जिससे इसमें मल्टीप्लाई करने पर ये एक पूर्णांक बन जाएगा। क्या पूर्णांक बन जाएगा? हाँ बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। अब दोस्तों हमें कुछ और करना है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर नॉट टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल को जोड़ना है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर नॉट टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल को जोड़ना है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई है अभी, ठीक है। दोस्तों इससे पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। 0.3 के ऊपर बार जो लिखा है इसे मैं लिखता हूँ 3/9। हाँ 3/9 लिखता हूँ। हाँ 0.5 के ऊपर बार लगा है इसे मैं लिखता हूँ 5/9। अच्छा 54 के ऊपर बार लगा है और इसे मैं लिखता हूँ 54/99 लिखता हूँ। हाँ आप मेरी बात से सहमत है? हाँ
इसी प्रकार दोस्तों 0.537 के ऊपर बार लगा है, इसे मैं लिख सकता हूँ 537 हाँ ये लिख सकता हूँ कि नहीं, ये लिख सकता हूँ कि नहीं कहोगे, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों अगर देखा जाए तो मैं 0.3 को पी बटे क्यू के रूप में लिखना चाहता हूँ, पी बटे क्यू के रूप में ट्रांसफर करना चाहता हूँ तो ये लिख सकता हूँ हाँ। इसी प्रकार 0.54 के ऊपर बार जो लगा है उसे मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ पी बटे क्यू के रूप में, तो ये कन्वर्ट करके लिख सकता हूँ। तो 0.3 के ऊपर बार जो लगा है उसे अगर मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ पी बटे क्यू के रूप में तो ये तो इस रूप में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसी प्रकार 0.54 के ऊपर जो बार लगा है अगर मैं उसे पी बटे क्यू के रूप में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो कन्वर्ट करके ये लिख सकता हूँ। इसी प्रकार 0.537 के ऊपर जो बार लगा है अगर मैं उसे पी बटे क्यू के रूप में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो कन्वर्ट करके ये लिख सकता हूँ हाँ प्रोग्राम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं परेशानी होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं। दोस्तों इसको अगर मैं ये लिख सकता हूँ तो इस चीज को क्या ये नहीं लिख सकता, कहोगे लिख सकते हो। अगर दोस्तों मैं इस चीज को ये लिख सकता हूँ तो क्या मैं इस चीज को ये नहीं लिख सकता, कहोगे लिख सकते हो। इसी प्रकार अगर मैं इस चीज को ये लिख सकता हूँ तो क्या मैं इस चीज को ये नहीं लिख सकता, कहोगे लिख सकते हो। लेकिन बात आती है कैसे लिखें, कैसे लिखें। हमें तो पता है कि भैया नॉट टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल को पी बटे क्यू के रूप में लिखना आता है, लेकिन अगर पी बटे क्यू के रूप में ये सारी चीजें हैं और उसे हमें नॉट टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल के रूप में देख कर ही लिखना हो, देख कर ही मन में ही देख कर लिखना हो। दोस्तों हमें नॉट टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल को पी बटे क्यू के रूप में लिखना आता है, लेकिन अगर पी बटे क्यू के रूप में ये सारी चीजें लिखी गई हैं और उसे नॉट टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखें, बात ये आती है तो तो दोस्तों मैं आगे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर हम 1 9 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर 2 9 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर 3 9 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 4 9 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 5 9 से भी डिवाइड कर सकते हैं, ये हमारे ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों 1 9 से डिवाइड करने का मतलब है दोस्तों अगर आप 1 9 से डिवाइड कर रहे हैं, दोस्तों अगर आप 1 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि एक अंक पर बार लगा होगा। ठीक है दोस्तों ये नियम तभी अप्लाई होगा जब ऊपर वाला जो अंश में नोमिनेटर में जो चीज लिखी गई है वो छोटा होगा, तभी अप्लाई होगा। ठीक है, और ये हर में 9 या 99 या 999 या 99999 करके लिखा होगा तभी अप्लाई होगा। ठीक है दोस्तों 1 9 का मतलब है कि जो ऊपर 1 9 का मतलब है कि एक अंक पर बार लगा हुआ। दोस्तों 2 9 का मतलब है 2 अंक पर बार लगा हुआ। 3 9 का मतलब है 3 अंक पर बार लगा होगा। दोस्तों ये नियम तभी अप्लाई होगा जब ऊपर वाला छोटा होगा। ठीक है, अब दोस्तों हमें ये तो पता चल गया यहाँ पर कि 1 9 लिखा है इसलिए एक अंक पर बार लगेगा। हमें ये पता चल गया है कि यहाँ पर 99 लिखा गया, यहाँ पर 2 9 लिखा गया इसलिए 2 अंक पर बार लगेगा। यहाँ पर 3 9 लिखा गया, यहाँ पर 3 अंक पर बार लगेगा, 3 डिजिट पे बार लगेगा। लेकिन हम कैसे कन्वर्ट करें, तो आप कुछ मत करिए, आप 0 पॉइंट लिखिए, 0 लिखिए, उसके बाद जो डिजिट लिखा गया है, जो डिजिट ऊपर लिखा गया है, जो डिजिट लिखा गया है उसके ऊपर बार लगा दीजिए। एक डिजिट लिखा गया है तो एक डिजिट पे बार लगा दीजिए। अगर 2 डिजिट पे बार लगना है तो 2 डिजिट उसे बढ़ाकर बार लगाइए। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को होगी नहीं। इस प्रकार अगर मैं सोल्व करता हूं तो ये आएगा। हाँ आपने देखा कि 0.3 को हम 3/9 लिख सकते हैं, इसलिए 3/9 को 0.3 भी लिख सकते हैं, जो कि हमने लिखा भी। हम दोस्तों 2 9 आया है तो यहाँ पर देखेगा दो डिजिट पर बार लगेगा। बात आती है इसे कैसे लिखे, तो आप कुछ मतलब ये 0 पॉइंट लगाइए और 2 डिजिट पर बार लगा दीजिए। तो 2 ही डिजिट लिखा है कहोगे हाँ, तो इन दोनों डिजिट पर मैंने बार लगा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों इसे कैसे, दोस्तों आपने देखा कि भैया 0.54 के ऊपर बार लगा था तो इसे ये लिख सकते थे। इस प्रकार इस चीज को हम 0.54 के ऊपर बार लगाकर भी लिख सकते हैं, तो जो कि हमने यहाँ पर लिखा भी। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर 3 डिजिट आया है, 3 9 है हाँ, तो इसका मतलब है 3 डिजिट पर बार लगेगा। तो आपको अगर लिखना है, अगर आपको नॉट टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल में लिखना है तो आप कुछ मत करिए, 0 पॉइंट लगाइए और 3 डिजिट पे बार लगा दीजिए। ऊपर 3 डिजिट पर, ऊपर उपस्थित 3 डिजिट पर बार लगा दीजिए, तो 3 डिजिट उपस्थित है हो गया हाँ, और 3 डिजिट पर, तीनों डिजिट पर बार लगा दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ये सारी चीजें समझ में आई हो गई हाँ, ये सारी चीजें समझ में आ गई, ये सारी चीजें समझ में आ गई और मैं आपके सामने यहाँ पर चीजें प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों यहाँ पर 1/99 लिखा है, 1/99 लिखा है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों यहाँ पर 1/99 लिखा है, 1/99 लिखा है, 1/99 लिखा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। दोस्तों इसका मतलब है दोस्तों यहाँ पर 1/99 लिखा है, इसका मतलब दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 9 लिखा है,
इसका मतलब है कि 2 डिजिट पर बार लगा होगा, 2 डिजिट पर बार लगा होगा। अगर मुझे बार लगाना है तो 2 डिजिट पे बार लगाना होगा। अगर नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल में लिखना है तो मुझे 2 डिजिट पे बार लगाना पड़ेगा। आप लोग देखो, ऊपर उपस्थित 2 डिजिट पर बार लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर तो एक ही डिजिट उपस्थित है, लेकिन हमें 2 डिजिट पे बार लगाना है तो यहाँ तो कोई बात नहीं, आप 2 डिजिट इसे बनाइए। अगर ऊपर एक डिजिट उपस्थित है तो आप 2 डिजिट बनाइए। तो कैसे बना सकता हूँ? तो भाई इसे मैं 01 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? 01 लिख सकता हूँ। हाँ, हाँ। आप 10 नहीं लिखोगे, आप 01 लिख सकते हो। 2 डिजिट बनाने के लिए 1 को 2 डिजिट अगर बनाना है तो 01 लिखोगे। ठीक है, अगर मैं इसे नॉट टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल में लिखना चाह रहा हूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा 0 पॉइंट। ठीक है, 0 पॉइंट लिख दिया। अब 2 डिजिट पे मुझे डेसिमल लगाना है तो इसे मैंने 2 डिजिट बना लिया 01 करके, और इस पर मैंने बार लगा दिया। इस प्रकार अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ, अगर मैं इसे नॉट टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल में लिखना चाहता हूँ तो ये लिख सकता हूँ। हाँ, ये सारी चीजें समझ में आई हो गया? हाँ, ये सारी चीजें समझ में आ गई है। ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई हैं। 1 मिनट रुकिए। इसी प्रकार दोस्तों और मैं यहाँ पर 1-2 एग्जांपल ले लेता हूँ जिससे आपके अंदर और क्लियरिटी आ जाए। ठीक है, आपके अंदर और क्लियरिटी आ जाए, आपके अंदर और क्लियरिटी आ जाए। ठीक है, जैसे दोस्तों 2/999 लिखा है, 2/999 लिखा है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 9 आए हैं, अपॉन में 3 9 आए हैं। इसका मतलब यही है कि इसका मतलब यही है कि 3 डिजिट में बार लगेगा। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2/999 आया है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 9 आया है अपॉन। हाँ, हाँ। इसलिए दोस्तों 3 डिजिट पे बार लगेगा, 3 डिजिट पे बार लगेगा। हाँ, 3 डिजिट पे बार लगेगा। पॉइंट के बाद 3 डिजिट पे बार लगेगा। हाँ, 3 डिजिट पे बार लगेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगा नहीं। तो मैंने शांति से नॉट टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल में लिखने के लिए मैंने 0 पॉइंट लिखा, उस पर 3 डिजिट पे बार लगाने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर तो एक ही डिजिट है, एक ही डिजिट है। कहोगे हाँ, तो 3 डिजिट सबसे पहले बनाना पड़ेगा। कहोगे हाँ, 3 डिजिट बनाने के लिए मैंने क्या किया? 002 लिख लिया। ठीक है, तो 002 लिख लिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी? हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब दोस्तों ये 3 डिजिट हो गया। कहोगे हाँ, 3 डिजिट हो गया। 3 डिजिट पे हमें बार लगाना था तो मैंने बार लगा दिया, बार लगा दिया। इस प्रकार निकल कर आया ये। हाँ, तो इस प्रकार अगर मैं 2/999 को नॉट टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल में लिखना चाहता हूँ तो ये लिख सकता हूँ। आप चाहे कैलकुलेटर उठाकर देख लीजिए, कैलकुलेटर उठाकर देख लीजिए, यही निकल कर आएगा, यही निकल कर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों मैं और एक क्वेश्चन करने 2 क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे लिखा है 109/99 लिखा है, 109/99 लिखा है। आप लोग दोस्तों यहाँ पर ये नियम लागू नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर दोस्तों ये नियम लागू नहीं हो पा रहा है। दोस्तों नीचे आया है 99, 2 9 आया है, इसलिए देखा जाए तो 2 डिजिट पर बार लगेगा। लेकिन ये नियम यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है, ऊपर वाला छोटा होता तभी नियम ये अप्लाई होता। कोई बात नहीं, इसे हम डिवाइड कर लेते हैं। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ, यहाँ पर इसे मैं डिवाइड करता हूँ तो एक सही 10/99 आएगा। हाँ, और एक सही 10/99 को मैं 1+1+10/99 लिख सकता हूँ, 10/99 लिख सकता हूँ। आप लोग कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं। ठीक है दोस्तों, इसे आप यहाँ पर दोस्तों इस चीज को आप नॉट टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाला क्या है? छोटा है। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं। 1 के साथ मैंने कोई छेड़खानी नहीं की, इसके साथ छेड़खानी कर रहा हूँ। दोस्तों 2 9 यहाँ पर आए, इसलिए देखा है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट पर डेसिमल लगा होगा। हाँ, 2 डिजिट पर डेसिमल लगा होगा, 2 डिजिट पे बार लगा होगा। दोस्तों यहाँ पर 2 9 आया है, इसलिए 2 डिजिट पे बार लगा होगा पॉइंट के बाद। हाँ, तो इसे नॉट टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल में लिखने के लिए मैंने 0 पॉइंट लिखा, उसके बाद 2 डिजिट पे बार लगा दिया, ऊपर उपस्थित 2 डिजिट पे बार लगा दिया। तो ऊपर तो 2 ही डिजिट उपस्थित तक हो गया। हाँ, और इन दोनों डिजिट पर मैंने बार लगा दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इस चीज को मैं ये लिख सकता हूँ। अब दोस्तों अगर मैं सोल्व करता हूँ तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1.10 के ऊपर बार लगा सकता हूँ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो मैं 109/99 को ये चीज लिख सकता हूँ। आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। आशा करता हूँ दोस्तों इस चीजें समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, इसका उपयोग हमें करना है तेजी से, क्योंकि हम गुणा भाग कब तक करेंगे। ठीक है, गुणा भाग कब तक करेंगे, इसलिए मैंने आपको सिखाया तेजी से करने के लिए। अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। दोस्तों हमसे कह रहा है कि 0.37 के ऊपर बार प्लस 8.56 के ऊपर बार, उसके बाद 1.23 के ऊपर बार लगा के कह रहा है कि बताइए इसका मान क्या होगा। हाँ, तीनों का जोड़ हमसे पूछा गया है, तीनों नॉट टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल का हमसे बार जोड़ पूछा गया है। हम लोग पहले संख्या में 0.37 दी गई है प्लस में, दूसरी संख्या में 8.56 के ऊपर बार लगा के दिया गया है। तो हाँ,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। तीसरी संख्या हमें प्लस में करके 1.1.23 के ऊपर बार लगा के दिया गया है। हाँ, कह रहा है इन तीनों संख्याओं का जोड़ क्या हुआ, इन तीनों संख्याओं का जोड़ क्या हुआ। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों इसे हम लिख सकते हैं 37/99 लिख सकते हैं कि नहीं हो गया, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं 37/99 लिख सकते हैं। ये सारी चीजें तो मैंने पढ़ा भी दी है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। प्लस का साइन लगाया, ठीक है। दोस्तों इस चीज को मैं दो भागों में तोड़ सकता हूँ, 8 प्लस 56, 8 प्लस 0.56 के ऊपर बार लगा के। हाँ करो, हाँ। तो ये जो 56 0.56 के ऊपर बार 0.56 के ऊपर जो बार आ रहा है उससे मैं लिखता हूँ 56/99 लिख सकता हूँ। आप मेरी बात से सहमत है? अभी यहाँ पर 8 बचा हुआ है, 8 बचा हुआ है यहाँ पर, आप लोग देखो यहाँ पर 8 बचा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। दोस्तों इसे मैं तोड़ के लिखता हूँ 1 1 प्लस 0.23 के ऊपर बार लगा के लिख सकता हूँ। और ये जो 0.23 के ऊपर बार लगा है इसे मैं लिखता हूँ 23/99 लिखता हूँ। आपको कोई दिक्कत है कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पर 8 बचा था, यहाँ पर 1 बचा था, तो इस प्रकार 8 और दोस्तों यहाँ पर 8 बचा है और यहाँ पर 1 बचा है और वो दोनों मिलकर हो जाएंगे 9। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब दोस्तों हम इसे सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों इन तीनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। हाँ, तो दोस्तों आप देख रहे हैं तीनों के हर क्या है, समान है। और जब हर समान होते हैं तो हम क्या करते हैं, जब हर समान होता है तो हम अंश को एक बार, हर को एक बार लिखते हैं, अंश को जोड़ देते हैं। तो यही प्रक्रिया मैंने यहाँ पर की, ठीक है। तो मैंने अंश को जोड़ा, 7 3 10 10 6 16 के 6 यहाँ से लगे, एक हाथ में लिखो, ठीक है। 3 2 5 5 5 10 10 1 11, एक मिनट रुकिए, 3 2 5 5 5 10 10 1 11, हाँ 10 1 11, तो 116 आया, क्या आया 116 आया, हाँ। और अपोन में क्या आएगा, अपोन में 17 आएगा, अपोन में 17 आएगा, अपोन में 99 आएगा, क्या आएगा 99 आएगा। आप मेरी बात से सहमत है हाँ। और ये प्लस का 9 भी तो है हाँ, तो 9 प्लस ये निकल कर आया, हाँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कि 99, दोस्तों आप देख रहे हैं कि अपोन में 2 9 आए हैं, इसलिए 2 डिजिट पे 12 आएगा। लेकिन इस चीज को मैं नॉट टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल में तुरंत नहीं चेंज कर सकता, क्योंकि ऊपर वाला छोटा होना चाहिए, हाँ। तो इसे छोटा बनाइए भाग करके, हाँ। तो आइए हम इसे डिवाइड करते हैं। अगर दोस्तों मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो इसे दोस्तों अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो एक सही 17/99 आएगा। इसे अब अगर सोल्व करता हूँ तो एक सही 17/99 आएगा, हाँ। और एक सही 17/99 को लिख सकता हूँ 1 प्लस 17/99 लिख सकता हूँ, हाँ। 1 जो है इसके साथ जुड़ा तो हो गया 10 और प्लस में 17/99, हाँ। 17/99। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अपोन में 2 9 आए हैं और ऊपर वाला जो है छोटा है, हाँ। अगर दोस्तों 2 9 आए हैं तो इसका मतलब यही है कि 2 डिजिट पर बार लगा होगा पॉइंट के बाद, हाँ। अगर मैं इसे नॉट टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल में चेंज करना चाहता हूँ तो इसे लिख सकता हूँ 0.17 के ऊपर बार लगा के लिख सकता हूँ, हाँ। और उसे जोड़ूंगा 10 के साथ तो आएगा 10.17 के ऊपर बार आएगा, हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों अगर मैं इस चीज को सोल्व करता हूँ तो ये चीज निकल कर आएगा, हाँ। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें समझ में आ गई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, पसंद कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं। दोस्तों जोड़ने के लिए आप इस तरीके का उपयोग कर सकते हो। अगर दोस्तों जितने नंबरों को हमें जोड़ना है उन सभी पर समान डिजिट पर ही बार लगा है, समान डिजिट पर ही, मतलब अगर पहले पे 1 पे लगा है तो दूसरे पे भी 1 पे लगा है और तीसरे पे भी 1 पे लगा है तो आप इस मेथड का उपयोग कर सकते हो। अगर पहले पे 2 पे लगा है और दूसरे पे भी 2 पे लगा है और तीसरे पे भी 2 पे बार लगा है तो आप इस मेथड का उपयोग करके सोल्व कर सकते हो। अगर तीसरे पे भी बार लगा है और चौथे पे भी 3 डिजिट पे बार लगा, अगर पहले पे 3 डिजिट पे बार लगा है, दूसरे पे भी लगा है, तीसरे पे भी 3 डिजिट पे बार लगा है तो आप इस मेथड का उपयोग करके सोल्व कर सकते हो। लेकिन अगर पहले पे 1, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3 इस प्रकार अगर लगा है, इस प्रकार बार लगा है तो आप इस प्रकार सोल्व करने में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको वहां पर दूसरे मेथड का उपयोग करना पड़ेगा। फिलहाल आप यहाँ पर इस मेथड का उपयोग कर सकते हो, ठीक है। आइए हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन और लेते हैं। कह रहा है कि 3.98 के ऊपर बार प्लस 5.26 के ऊपर बार, हाँ। 16.31 के ऊपर बार, कह रहा है कि इनका जोड़ क्या होगा, हाँ। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख रहे हैं कि जो तीनों संख्याएं हैं, तीनों संख्याओं में समान डिजिट पर ही बार है,
पहले में भी 2 डिजिट पे बार है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है। इसलिए आप इसे इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। लेकिन अगर अलग-अलग होता, पहले में 1 होता, दूसरे में 2 होता, तीसरे में 1 ही होता, तो हम इस तरीके से सोल्व करने में हमें इस तरीके से सोल्व करने में थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सोल्व नहीं होता, लेकिन दिक्कतों का सामना करना पड़ता। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं दूसरे तरीके से सोल्व करना सिखाऊंगा। 3.98 के ऊपर बार लगाए। ठीक है, दोस्तों दूसरी संख्या हमें दी गई है 5.26 के ऊपर बार लगा के दी गई है, और तीसरी संख्या हमें दी गई है 16.16.16.31 के ऊपर बार लगा के दी गई है। कह रहा है इन तीनों का जोड़ क्या होगा। हाँ, इन तीनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा। ठीक है, इन तीनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा। तो आइए हम जोड़ निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इसे मैं तोड़ सकता हूँ 3 प्लस 0.98 के ऊपर बार लगा के तोड़ सकता हूँ। इसे तोड़ सकता हूँ 5.5 प्लस 26 के ऊपर 5 प्लस 0.26 के ऊपर बार लगा के तोड़ सकता हूँ। इसे तोड़ सकता हूँ 16 प्लस 0.31 के ऊपर बार लगा के तोड़ सकता हूँ। तो यहाँ से मुझे 3 मिला, यहाँ से 5 मिला, यहाँ से 16 मिला। 5 3 8 16, 8 में 16 जोड़ूंगा तो 24, तो 24 तो ऐसे मिल जाएगा। हो गया, हाँ 24 तो ऐसे मिल गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। यहाँ पर दोस्तों बचा है 0.98 के ऊपर बार बचा है, हाँ, और 0.98 के ऊपर जो बार है उसे मैं लिखता हूँ 98/99 लिख सकते हैं। आप मेरी बात से सहमत हो गया। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर 0.26 के ऊपर बार बचा, और 0.26 को मैं 0.26 के ऊपर जो बार लगा है उसे लिख सकता हूँ 26/99 लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, पसंद कर हमें कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं। इसी प्रकार यहाँ पर 0.31 के ऊपर बार लगा है और उसे लिखता हूँ 31/99 लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं। तो इस चीज को अगर मैं सोल्व करता हूँ तो ये आ गया। अब इसे भी सोल्व कर लेता हूँ। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इन तीनों को हमें जोड़ना है, और इन तीनों के क्या है, हर समान है। और जब हर समान होते हैं तो हम क्या करते हैं, अंश को जोड़ देते हैं। हर को एक बार लिखते हैं, अंश को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर भी वही प्रक्रिया मैंने किया। तो मैंने जोड़ा 8 6 हो गए, 8 6 14 होता है, 14 1 15, 14 1 15। तो 15 के 5 एक कैरी आ गया। हाँ, 9 1 10 हो गया, 10 5 15 हो गया। हाँ लोग, हाँ 10 5 15 हो गया, तो 155 तो ऊपर आ जाएगा। हाँ लोग यहाँ, और अच्छा नीचे क्या करोगे, नीचे आएगा तो 99, नीचे आएगा 99। हाँ लोग, हाँ अच्छा 24 प्लस में क्या करोगे, हाँ 24 प्लस में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद करोगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दोस्तों आप इसमें देख रहे हैं, ये जो हमारी ये संख्या लिखी गई इसमें आप देख रहे हैं कि दो दो 9 आए हैं। इसमें 2 डिजिट पर हमारा डेसी वो लगेगा, बार लगेगा। लेकिन ऊपर वाली संख्या क्या है, बड़ी है। हाँ लोग, तो सबसे पहले छोटी बनाइए, छोटी छोटी संख्या बनाइए। इसे मैंने भाग दे दिया, तो यहाँ पर भाग देने पर निकल करेगा एक सही 56/99 आएगा। और उसे मैं लिखता हूँ 1 प्लस 56/99 लिखता हूँ, और 1 इसके साथ जुड़ेगा तो आएगा 25, हो जाएगा 25। हाँ 25 हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई पसंद को नहीं, कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं। प्लस में आएगा, प्लस में आएगा जीरो, प्लस में आएगा 56/99, और 99 56/99 में देखा जाए तो 2 डिजिट नीचे देखा जाए तो 2 9 आए हैं, और 2 9 आए हैं, इसलिए देखा जाए तो ऊपर वाली संख्या में जब मैं इसे नॉट टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल में चेंज करूंगा तो 2 डिजिट पर बार लगेगा। हाँ, तो मैंने 0 लिखा, पॉइंट लगाया, और ऊपर ऊपर से 2 डिजिट पर बार लगा दिया। दो डिजिट कौन सा ऊपर से थी, 5 6 ऊपर से। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो जो 56/99 यहाँ पर बच रहा था उससे मैं ये लिख सकता हूँ। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, पसंद को बोलिए। और इसे मैं सोल्व करता हूँ तो आएगा 25.56 के ऊपर बार आएगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, पसंद को बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं। इस प्रकार देखा जाए तो इसकी वैल्यू जो होगी, इनका जो जोड़ होगा वो वास्तव में 25.56 के ऊपर बार लगाकर आएगा। हाँ, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है हमसे जोड़ ही पूछता है, हमसे अंतर भी पूछ सकता है, अंतर भी पूछ सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों यहाँ पर भी मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। दोस्तों 1.9 के ऊपर बार, दोस्तों 1.9 के ऊपर बार का मतलब है 2, 2.9 के ऊपर बार का मतलब है 3, 3.9 के ऊपर बार का मतलब है 4। आखिर मैं क्यों कह रहा हूँ, आप खुद देख लीजिए दोस्तों, आप खुद देख लीजिए दोस्तों, आप यहाँ पर खुद देखिए। अगर 1.9 को P बटे Q के रूप में लिखता हूँ तो क्या लिखता हूँ, तो देखिए सबसे पहले आप इसे तोड़ दीजिए। 1 प्लस 0.9 मैंने तोड़ दिया। हाँ, ठीक है। अब दोस्तों मैंने तोड़ने के बाद इसे P बटे Q के रूप में, इसे आप जानते हैं P बटे Q के रूप में लिखता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ
तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए जब आप इसे लिखोगे तो 1 + 9/9 लिखोगे, और 9/9 का मतलब होता है 1। इस प्रकार दोस्तों क्या निकल कर आया, इसकी वैल्यू हो गया, इसकी वैल्यू निकल कर आई। हाँ और यही चीज तो मैंने यहाँ पर भी कहा हो गया। हाँ ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं 2.9 के ऊपर बार जो लगा इसे सोल्व करता हूँ तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले इसे तोड़ लीजिए, तो मैंने तोड़ लिया। 2 + 0.9 के ऊपर बार लगा के तोड़ लिया, और 0.9 के ऊपर जो बार लगा है उससे मैं लिखता हूँ 9/9, 9/9 लिखता हूँ। हाँ 9/9 लिखता हूँ, और यहाँ से निकल कर आया 3। और यही चीज तो मैंने यहाँ पर भी किया। 2.9 का मतलब 2.9 के ऊपर बार जो लिखा है उसके वैल्यू मैंने बताया था 3, और यही चीज यहाँ पर भी निकाले हैं। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर 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 अ, अगर 1.9 के ऊपर बार लगा है तो उसकी वैल्यू 2 होगी, 2.9 के ऊपर बार लगा है तो उसकी वैल्यू 3 होगी, 3.9 के ऊपर बार लगा है तो इसकी वैल्यू 4 होगी, 4.9 के ऊपर लगा है बार तो उसकी वैल्यू 5 होगी, 10.9 के ऊपर बार लगा है तो उसकी वैल्यू 11 होगी, 12.9 के ऊपर लगा है तो उसकी वैल्यू 13 होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार आप और चीजों के यहाँ पर वैल्यू बता सकते हैं तेजी से। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी प्रयोग होगा, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी प्रयोग होगा। अगर आप प्रयोग नहीं करते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कह रहा है कि 2.6 के ऊपर बार लगाए हैं, माइनस 1.9 के ऊपर बार लगाए, कह रहा है कि बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। हाँ मतलब दोनों संख्याओं के बीच का अंतर पूछ रहा है। हाँ पहली संख्या 2.6 के ऊपर बार लगा के दिया है, और दूसरी संख्या हमें 1.9 के ऊपर बार लगा के दिया है। कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। आइए हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दोस्तों 2.6 के ऊपर जो बार लगा है इसे मैं दो भागों में तोड़ सकता हूँ। कौन से? 2 + 0.6 के ऊपर बार लगा के तोड़ सकते हैं। हाँ दोस्तों मैंने तोड़ लिया, 2 + 0.6 के ऊपर बार लगा के तोड़ लिया। दोस्तों जो 0.6 के ऊपर बार लगा उसे मैं लिखता हूँ 6/9, 6/9 लिखता हूँ। आप मेरी बात से सहमत हो? माइनस साइन लगाया। दोस्तों एक 1.9 के ऊपर बार जो लगा है इसका मतलब है, तो 1.9 के ऊपर बार लगा है, और इसका मतलब क्या होता है, कभी 2 होता है। हाँ ठीक है, तो दोस्तों इससे मैंने सोल्व किया तो ये आया। दोस्तों +2 -2 ये तो आपस में कैंसिल हो जाता है। हाँ ये बचेगा 2/3। हाँ 2/3 बचेगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। और इसे मैं सोल्व करता हूँ तो 0.6 के ऊपर बार आएगा। हाँ बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा? 0.6666666 ये अनंत तक चलता जाएगा, और उसे मैं लिख सकता हूँ 0.6 के ऊपर बार लगा के लिख सकता हूँ। हाँ ऐसा नहीं है, अगर आप ऐसे नहीं, अगर आपको ये चीज ध्यान नहीं था तो कोई बात नहीं, हम इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, दोस्तों इसे मैंने तोड़ दिया। 2 + 0.6 के ऊपर बार लगा के तोड़ दिया, और 0.6 के ऊपर जो बार लगा है उसे मैं लिखता हूँ 6/9। ठीक है, माइनस का साइन लगाया। ठीक है, यहाँ पर इसे तोड़ लिया मैंने, इसे तोड़ लिया। 1 + 0.9 के ऊपर बार लगा के तोड़ दिया। ठीक है, 1 + 0.9 के ऊपर बार लगा के तोड़ दिया, और 0.9 के ऊपर जो बार है उसे मैं लिखता हूँ 9/9। आप मेरी बात से सहमत है? तो हाँ हम आपकी बात से सहमत है। ठीक है, 2 + यहाँ पर 2/3 आया, 2/3 आया। यहाँ पर अगर मैं सोल्व करता हूँ तो -2, और इससे ये कैंसिल, और इसका मतलब क्या आया, हो गया 0.6। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इसकी वैल्यू क्या, इसका इन दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर है 0.6 बार का है। हाँ देखो कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, मतलब इसकी वैल्यू जो होगी 0.6 बार होगी। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब दोस्तों अब दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देखने को, हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए यहाँ पर 3 संख्याएं दी गई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 संख्याएं दी गई है। पहली संख्या दी गई है 0.856 के ऊपर बार लगा के दी गई है। दूसरी संख्या हमें दी गई है 3.74 के ऊपर बार लगा के दी गई है। तीसरी संख्या हमें 5.87565 और 6 के ऊपर बार लगा के दी गई है। कह रहा है इन तीनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा, इन तीनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा, ये तो कहना चाह रहा है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि तीनों संख्याओं में जो बार लगा है, बार जितना डिजिट पे लगा है वो अलग अलग डिजिट पे लगा है। किसी में 2 डिजिट पे लगा है, किसी में 1 डिजिट पे बार लगा है, किसी में 3 डिजिट पे बार लगा है। तो हाँ, तो अगर आप जिस तरीके से मैंने अभी तो 2 क्वेश्चन कराया, अगर आप उस तरीके से करने के लिए जाते हैं तो थोड़ा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, उड़ा भागी। तो उस चीज से बचने के लिए हम दूसरे तरीके से यहाँ पर प्रयोग करेंगे। ठीक है, दूसरे मेथड का प्रयोग करेंगे, वो है एक ट्रिक। ठीक है, शॉर्ट मेथड है, आपको उसे हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, एक तरह से ट्रिक समझिए, ट्रिक ही है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको इसे तीन भागों में आपको लिखना पड़ेगा। 3 भागों में आपको 3 भाग यहाँ पर बनाने पड़ेंगे। पहले 3 भाग आपको बनाने पड़ेंगे।
ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पर चेक करिए कि पॉइंट के बाद ऐसे कितने डिजिट है, पॉइंट के बाद ऐसे कितने डिजिट है जिनपे बार नहीं है। कभी देखिए मैक्सिमम, मैक्सिमम बताइए मुझे, मैक्सिमम ऐसी कौन से, मैक्सिमम बताइए, मैक्सिमम बताइए, मैक्सिमम बताइए पॉइंट के बाद ऐसे कितने डिजिट हैं जिसपे बार नहीं है। तो अगर देखिए मैक्सिमम तो देखा जाए तो ऐसे 3 डिजिट है जिसपे बार नहीं है पॉइंट के बाद। हाँ को हाँ, तो 3 डिजिट है। हाँ को हाँ, तो शुरुआत में आपको 3 डिजिट लिखने, तो 3 डिजिट, 3 ऐसे डिजिट यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, तो 3 डिजिट यहाँ पर लिखने हैं, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी को जितने डिजिट पे बार नहीं है, मैक्सिमम जितने डिजिट पे बार नहीं है उसे यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। अब दोस्तों पहले डिजिट में, पहले संख्या में 2 डिजिट पे बार था, दूसरी में 2 डिजिट पे बार था, तीसरी में देखा था, देखा जाए तो 1 डिजिट पे बार है। हाँ, तो 2 डिजिट पे बार है, उसके बाद 2 डिजिट पे बार है, उसके बाद 1 डिजिट पे बार है। अगर मैं इनका एलसीएम निकालता हूँ, अगर मैं इसका एलसीएम निकालता हूँ 2, 1 और 1 का, पहली संख्या में 2 डिजिट पे बार है, दूसरी में 1 पे है, तीसरी में भी 1 पे है, अच्छा दूसरी में भी 2 पे है। और अगर मैं इनका एलसीएम निकालता हूँ तो आएगा 2, हाँ 2 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, कैल्शियम क्या आया 2 आया। हम तो अगले स्टेप में आपको 2 डिजिट लिखना है। सबसे पहले आपको 3 से 3 भागों में बांटना है। पहली बार आपको क्या करना है, जितने मैक्सिमम जितने डिजिट के बार नहीं है उतने डिजिट, मैक्सिमम मैंने पूछा कितने डिजिट के बार नहीं है तो आपने कहा भैया मैक्सिमम 3 डिजिट के बार नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 डिजिट लिखना है। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि बताइए कि पहली संख्या में कितने डिजिट पे बार है, दूसरी पे कितने डिजिट पे बार है और तीसरी पे कितने डिजिट पे बार है। तो आपने कहा कि ये 2 2 1, मैंने कहा कैल्शियम था तो 2 आया। इस प्रकार दोस्तों अगले स्टेप में आपको 2 डिजिट फिर से लिखना है। ठीक है, अब जो अगला स्टेप आएगा उसमें आप 2 डिजिट भी लिख सकते हो, 3 डिजिट भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आप मैक्सिमम 3 डिजिट लिखिए, आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं। तो 3 डिजिट 3 चरणों में इसे सोल्व करना है। ठीक है दोस्तों, पहले संख्या लिखा है 0.856 के ऊपर बार लगा के दिया। हाँ, ठीक है दोस्तों, पॉइंट से, पॉइंट के बाद वाली जो डिजिट आ रही है इधर ही लिखना है। पॉइंट से पहले वाली जो डिजिट है इधर लिखोगे, पॉइंट से पहले वाली डिजिट इधर रखोगे। ठीक है, तो पहला जो है 0 पॉइंट है। हाँ, तो मैंने 0 यहाँ पर लिखा, 0 पॉइंट यहाँ पर लिखा। अब पॉइंट के बाद वाली डिजिट इधर लिखना है। ठीक है, तो मैंने लिखा पहले 8 लिखा। ठीक है, उसके बाद आया है 5, उसके बाद आया है 5 आया है। हाँ, उसके बाद 6 आया है। उस ये जो 5 6 है बार बार रिपीट हो रहे हैं। 6 के बाद क्या आएगा, 6 के बाद क्या आएगा, भैया 5 आएगा, तो मैंने 5 लिख दिया। फिर क्या आएगा, भैया 6 आएगा, फिर 5 आएगा, भैया हाँ, फिर 6 आएगा, फिर 5 आएगा, लिख दिया। तो ये पहली संख्या हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब इसी प्रकार दूसरी संख्या भी लिखनी है। तो पॉइंट से पहले वाली जो संख्या है इधर लिखनी है। हाँ, तो लिख दिया। पॉइंट के बाद वाली संख्या डिजिट जो है इधर लिखनी है। तो क्या आया डिजिट, कहोगे 7 आया है, 4 आया है, फिर 7 आएगा, कहोगे हाँ, फिर 4 आएगा, कहोगे हाँ, फिर 7 आएगा, कहोगे हाँ, फिर 4 आएगा, फिर 7 आएगा, कहोगे हाँ, फिर 4 आएगा। तो दूसरी संख्या भी मैंने लिखी। इसी प्रकार आपको तीसरी संख्या भी लिखनी है। ठीक है, तो 5.875 6 और 6 फिर से आएगा। संख्या में देखा जाए तो 6 फिर से आएगा, कहोगे हाँ, 6 फिर से आएगा, 6 फिर से आएगा, 6 फिर से आएगा, तो मैंने लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कर देंगे। हमें इन तीनों को क्या करना है, जोड़ करना है। तो आप यहाँ पर जोड़ कर लीजिए, सबका जोड़ कर लीजिए, सबका जोड़ कर लीजिए, हमें कोई बात नहीं है। ठीक है, हमें क्या करना था, जोड़ ही तो करना था। आप लोग तो इस प्रकार आपको लिखना है, उसके बाद जोड़ कर देना है। इस प्रकार आपको लिखना है, उसके बाद आपको जोड़ कर देना है। ठीक है, इस प्रकार आपको लिखना, एक मिनट, इस प्रकार आपको लिख कर उसके बाद जोड़ करना है सबका। इस प्रकार आपको लिख कर सबका जोड़ करना है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इस प्रकार आपको लिखकर सबका जोड़ करना है। इस प्रकार आपको लिखकर सबका जोड़ करना है। ठीक है, तो आपको जोड़ हमेशा पीछे से करना है, आपको जोड़ हमेशा पीछे से करना है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपको जोड़ हमेशा पीछे से करना है, आपको जोड़ हमेशा पीछे से करना है। ठीक है, 4 5 9 9 6 हो गए, 9 6 तो होता है 14, 14 के 4 हाथ में लगे 1, अच्छा 9 6 15 होता है, 15 के 5 हाथ में लगे 1, मैंने कहा ठीक है। 7 जो कैरी बचा था इसमें जोड़ दिया, 7 7 7 14, 14 6 20 की 0, 2 कैरी हाथ में यहाँ। ठीक है, 6 4 10, 10 7 17 के साथ हाथ में लगे 1, हाथ में यहाँ। ठीक है, 1 दे दिया इसे, 7 7 14 है और 14 6 20 की 0, 2 कैरी हाथ में यहाँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। 6 4 10, 10 5 15, 15 2 17 के साथ हाथ में लगे 1, हाथ में यहाँ। ठीक है, इसे 1 दे दिया, 7 7 14, 14 5
19 के 9 हासिल लगे 1, हाँ देखो ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। एक इसे दे दिया 5 5 10 10 7 17 के साथ हासिल लगे 1, हाँ हासिल लगे 1, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। इसे एक दे दिया 8 8 16 8 3 24 की 4, 2 कैरी, हाँ पॉइंट, अब सिंबल लगा तो पॉइंट लगा दिया, पॉइंट का सिंबल लगा पॉइंट लगा दिया। 3 2 3 3 को 2 दे दिया तो 2 3 2 5 हो गया, 5 5 10 आ गया, हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है। दोस्तों मैक्सिमम कितने डिजिट पे बार नहीं था, कहोगे 3 डिजिट पे बार नहीं था, हाँ तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट पे आपको बार नहीं लगाना है। तो ये पॉइंट से पहले क्या लिखा है, कहोगे 10 लिखा है, और पॉइंट के बाद दोस्तों 3 डिजिट पे बार नहीं है। दोस्तों मैक्सिमम कितने डिजिट पे बार नहीं था, कहोगे 3 डिजिट पे बार नहीं था, तो आपको पॉइंट के बाद मैक्सिमम 3 डिजिट पे बार नहीं लगाना है। तो मैक्सिमम 3 डिजिट देखा तो 4 7 9 होगा, हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों एलसीएम कितना आया था, कहोगे 2 आया था। तो अब दोस्तों 3 डिजिट के बाद दोस्तों 2 डिजिट पे आपको बार लगाना है, एलसीएम जितना आया था उतने डिजिट पे बार लगाना है। तो 3 डिजिट के बाद क्या आ रहा है, 70 आ रहा है, और उन्हीं 70 पर 2 डिजिट 7 अगले जो 2 डिजिट है उन पे बार लगाना है। अगले 2 डिजिट क्या है, 70, इस प्रकार लगा दिया। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो अगर मैं तीनों को जोड़ करता हूँ, तीनों संख्याओं का जोड़ करता हूँ, तीनों संख्याओं का जोड़ करता हूँ, तो मुझे 10.47970 के ऊपर बार मिलेगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इसी प्रकार हम लिखकर घटाते भी है, इसी प्रकार हम लिखकर घटाते भी है, इसी प्रकार हम लिखकर घटाते भी है, ठीक है। जैसे अगर ये दोनों संख्या, एक संख्या ये हो गई, एक संख्या ये हो गई, ठीक है, और इन दोनों को हमें घटाना रहता है, तो ऐसे ही घटाते भी है। जिसमें जिसमें से घटाना है उसे ऊपर लिखेंगे, और जिसको घटाना है उसे नीचे लिखेंगे, उसे घटा देंगे, और पूरी प्रक्रिया वही करेंगे, पूरी प्रक्रिया वही करेंगे, ठीक है, पूरी प्रक्रिया वही करेंगे। कोई दिक्कत कोई पसंद तो बनने में कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं। आइए हम एक दो क्वेश्चन और इसके ऊपर ले लेते हैं, ठीक है, जिससे और क्लियरिटी हमारे अंदर। ठीक है, कह रहा है कि 3.9 के ऊपर दोस्तों एक संख्या हमें दी गई है 3.98 के ऊपर बार लगा के दी गई है, और दूसरी संख्या हमें दी गई है 1.56 से 7 के ऊपर बार लगा के दी गई है, और कह रहा है इनका जोड़ क्या होगा। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, क्योंकि सबसे पहले हमें जितने डिजिट पे बार नहीं है, पॉइंट के बाद जितने डिजिट पे बार नहीं है उतने डिजिट यहाँ पर लिखने रहेंगे शुरुआत में। हाँ लेकिन दोस्तों ऐसा कोई डिजिट है ही नहीं, ऐसा पॉइंट के बाद ऐसा कोई डिजिट है ही नहीं जिसपे बार लगाओ, तो आप उसे इग्नोर कर देंगे, आप उसे इग्नोर कर देंगे, ठीक है, आप उसे इग्नोर कर देंगे। पहला वाला चरण हमें नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, पहले संख्या में कितने डिजिट पे बार है, कहोगे 2। दूसरी संख्या में कितने डिजिट पे बार है, कहोगे दूसरी संख्या में तो 3 डिजिट पे बार है। हाँ होगा, इनका एलसीएम क्या होगा, कहोगे 6 होगा, इनका एलसीएम होगा 6। हाँ होगा, इनका एलसीएम क्या होगा 6 होगा। आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एक मिनट क्या आया, एलसीएम होगा 6 है। तो दूसरे चरण में आपको 6 डिजिट लिखने हैं। पहला वाला चरण जो है हमारा वो खाली रहेगा, दूसरे चरण में हमें 6 डिजिट लिखने हैं। तो एक डिजिट लिखना है यहाँ पर, उसके बाद 2 3 4 5 6 डिजिट लिख दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं। अब दोस्तों तीसरे चरण में आप 2 3 डिजिट मैक्सिमम लिखिए, ठीक है, 2 डिजिट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। पहला वाला चरण हमारा खाली है, ठीक है। दोस्तों अब संख्याएं में लिखने की कोशिश करते हैं। पहली संख्या 3.98 के ऊपर बार लगा है, हम यहाँ तो पॉइंट से पहले वाली जो संख्या इधर लिखनी है, तो लिख दिया, ठीक है। उसके बाद लिखा है 98, ठीक है, फिर से 98 आएगा, कहोगे हाँ, फिर से संख्या में 98 आएगा, कहोगे हाँ, फिर से 98 आएगा, कहोगे हाँ, फिर से 98 आएगा, कहोगे हाँ, फिर से 9, उसके बाद 8 आएगा। तो मैं आगे नहीं लिख रहा, पहली संख्या ये लिख दिया। अब दूसरी संख्या भी लिख लेते हैं। पॉइंट से पहले वाली संख्या इधर लिखेंगे, 1 पॉइंट लिख दिया, ठीक है। 5 6 7 आ रहा है, कहोगे हाँ, 5 6 7 आ रहा है। फिर से 5 6 7 आएगा संख्या में, कहोगे हाँ, फिर से 5 6 7 आएगा, कहोगे हाँ, यही आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने दोनों संख्या को लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, कहोगे जोड़ना है, तो मैंने जोड़ दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पर जोड़ने की कोशिश की, और जोड़ूंगा कैसे, कहोगे पीछे से आप जोड़ोगे, पीछे से आप जोड़ोगे, तो मैंने यही प्रक्रिया अप्लाई की, ठीक है। मैंने यही प्रक्रिया पीछे से जोड़ने के लिए अप्लाई की। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो मैंने यहाँ पर जोड़ना चालू किया। 9 7 16 के 6 यहाँ से लगे 1, हाँ कि ना होगी, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। 8 6 14 14 1 15 के 5 हासिल लगे 1, हाँ कि ना होगी, हाँ ठीक है। एक दे दिया, इसे 10 5 15 के 5 हासिल लगे 1, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसे एक दे दिया, 9 7 16 के 6 हासिल लगे 1, एक इसे दे दिया
एक इसे दे दिया, 10 हो गए, 10 6 16 86 लगे एक, ठीक है। एक इसे दे दिया तो 8 6 14 के 4 हाथ से लगे एक, हाफ में एक इसे दे दिया, 10 7 17 के 7 हाथ से लगे एक, हाफ में एक इसे दे दिया तो 9 6 15 के 5 हाथ से लगे एक, हाफ में एक इसे दे दिया 10 5 15 के 5 हाथ से लगे एक, हाफ में 3 1 4 4 1 5, हाफ में कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो इस प्रकार ये प्राप्त होगा, ठीक है। तो पॉइंट से पहले जो संख्या लिखी गई है वो लिखना है। अब दोस्तों मैक्सिमम कितने डिजिट पे बार नहीं था, भैया ऐसा तो कोई डिजिट नहीं था जिसपे बार था, अब कोई बात नहीं, तो हमें उससे स्किप करना है। अच्छा, एलसीएम कितना आया था, को भैया एलसीएम आया था 6, हाँ तो आपको अब 6 डिजिट पे बार लगाना है, को भैया हाँ 6 डिजिट पे बार लगाना है। तो दोस्तों जो दूसरा हमें स्टेप करना था वो तो गायब हो गया, क्योंकि भैया ऐसा कोई डिजिट नहीं था जिसपे बार लगाओ, और जब नहीं है तो इसका मतलब हमने लिख दिया। अब लिखने के बाद क्या करना है, अब लिखने के बाद हमें जितने डिजिट जितना एलसीएम आया था उतना डिजिट पे बार लगाना है। एलसीएम कितना था, तो होगा 6 आएगा, तो 6 डिजिट पे हमें बार लगाना है। तो पहला डिजिट हो गया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, मतलब इस पे बार लगेगा, हाँ मतलब इस पे बार लगेगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो अगर मैं इन दोनों संख्याओं को जोड़ करता हूँ तो 5.557466 आएगा, हाँ तो क्या मतलब ये कोई दिक्कत कोई परेशानी प्रोग्राम में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। ये दोस्तों हमारा आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि माइनस वाला हम इस प्रकार नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, सेम चीजें होंगी, सेम तरीके से ही होंगी, कुछ अलग नहीं है। जैसे आप जोड़ रहे हैं वहां पर घटा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है जिसमें से आप जोड़ रहे हो जिसमें से आप घटा रहे हो उसे ऊपर लिखना, और जिसे आप घटा रहे हो उसे नीचे लिखना है। यही चीज तो हम वहां पर भी करते हैं। दोस्तों यहाँ पर 3 संख्याएं दी गई है और कह रहा है तीनों संख्याओं को जोड़ दिया, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हमें इसे इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें 3 चरण का फॉलो करना पड़ता है, हाँ। पहले चरण में दोस्तों जितने डिजिट पे बार नहीं है उतने डिजिट लिखते हैं, उसके बाद जितने तो आप मुझे बताइए कितने डिजिट में बार नहीं है, क्योंकि देखिए मैक्सिमम देखा जाए 4 डिजिट में बार नहीं, तो हमें शुरुआत में 4 डिजिट लिखना पड़ेगा, हाँ। कोई दिक्कत नहीं, पसंद कोई नहीं। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया है, को हाँ यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा एक बात बताइए मुझे, पहली संख्या में 1 डिजिट के बार है, दूसरे में क्या है 3 डिजिट के बार है, और तीसरी में क्या है 1 डिजिट के बार है, और इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम आएगा 3। तो अगले स्टेप में आपको 3 डिजिट के बार लगाना है, अगले स्टेप में आपको 3 डिजिट के बार लगाना है, अगले स्टेप में आपको 3 डिजिट लिखना है, ठीक है। अब उसके अगले डिजिट अगले जो स्टेप अगला जो तीसरा चरण आएगा उसमें आप 2 डिजिट भी लिख सकते हो, 4 डिजिट भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब तीनों संख्या लिखते हैं दोस्तों, पॉइंट से पहले वाली संख्या इधर लिखनी है। तो पहले क्या लिखा गया, 1 2 3 लिखा गया है, 1 2 3 पॉइंट लगा दिया। अच्छा 1 2 3 के बाद क्या आया, 4 5 6 7 8 के ऊपर बार आया है, हाँ पहले आया 4 लिख दिया, उसके बाद आया 5 लिख दिया, उसके बाद आया 6, उसके बाद 7 आया है, उसके बाद 8 आया है, फिर से 8 आया, कब यहाँ 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 फिर से 8 आया, लिख दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ये तो पहली संख्या हो गई। अच्छा दूसरी संख्या लिख के देखिए, देखिए दूसरी संख्या लिखा 3.4 5 6 7 4 5 6 7, हाँ यहाँ, और 5 6 7 के ऊपर ही बार है, हाँ यहाँ। इस प्रकार 5 फिर से आएगा, उसके बाद 6 आएगा, उसके बाद 6 7 आएगा, फिर 5 आएगा, उसके बाद 6 आएगा, उसके बाद 7 आएगा, हाँ ठीक है। तीसरी संख्या लिखते हैं तो 2.8 के ऊपर बार है, तो 8 8 बार बार आएगा, तो वो चीज मैंने यहाँ पर लिखने की कोशिश की, ये चीज लिखने की कोशिश की, हाँ बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो हमने तीनों संख्या को लिख दिया यहाँ पर, हाँ और इन्हीं तीनों संख्याओं को हमें क्या करना है, जोड़ निकालना है, हाँ इन्हीं तीनों संख्याओं का हमें क्या करना है, जोड़ निकालना है, हाँ। तो आइए हम इन तीनों संख्याओं का जोड़ यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं, आइए हम यहाँ पर तीनों संख्याओं का जोड़ निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो आइए हम निकालने की कोशिश करते हैं, आइए हम निकालने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट रुकिए, मैं इसके अंदर थोड़ा स्याही डाल देता हूँ जिससे और गाढ़ा हो जाए। बस
अब हमें जोड़ना है तो पीछे से ही जोड़ते हैं कहोगे, हाँ तो जोड़िए कहोगे। देखिए 8 8 में 16, 16 7 होता है 22, 16 7 होता है 23, 23 का 3, 2 कैरी। मैंने कहा ठीक है जी। तो अब देखिए जब 2 इसे दे देंगे तो 8 8 16, 8 3 24, 24 की 4, 2 कैरी। मैंने कहा ठीक है। तो भाई अगर 2 इसे दे देता हूँ तो 7 हो जाएगा। 8 8 16, 16 7 होता है 23, 23 का 3, 2 कैरी। हाँ ठीक है। अगर 2 इसे दे देता हूँ तो हो जाएगा। अगर 1 दे देता हूँ तो ये हो जाएगा 8, 8 3 24, और एक अभी और देना था 5, 25 के 5, 2 कैरी हो जाएगा। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो 25 के 5 हो गए, 2 कैरी बचा है। ठीक है। 2 इसे दे दिया 8 3 24 के 4, 2 कैरी बचा है। 2 इसे दे दिया 8 3 24, 8 दूनी 16, 16 7 23 के 3, 2 कैरी। हाँ 7 7 14 है, 7 7 14 है। 14 2 16 हो गया, और 16 में 8 जोड़ेंगे तो 24 की 4, 2 कैरी। हाँ 2 इसे दे दिया 8 8 16, 16 6 22 की 2, 2 कैरी। हाँ ठीक है। 5 5 10, 10 2 12, 12 8 20 की 0, 2 कैरी। हाँ ठीक है। 4 4 8 8 8 16, 16 2 18 के 8 हासिल लगे एक। हाँ हासिल लगे एक। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। 3 3 6 6 2 8, 8 1 9। हाँ ठीक है। 2 और 1। कोई दिक्कत यहाँ तक होगी नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो पॉइंट से पहले क्या लिखा गया? पॉइंट से पहले 1 2 9 लिखा गया है। ठीक है। अब दोस्तों मैक्सिमम कितने डिजिट के पॉइंट बार नहीं था तो गया 4 डिजिट में बार नहीं है, तो मैक्सिमम आपको पॉइंट के बाद 4 डिजिट के बार नहीं लगाने हैं, तो लिख दिया 8 0 2 4 लिख दिया। अब दोस्तों बचा है 3 4 5 3 4 3। दोस्तों मैक्सिमम के एलसीएम कितना है? तो 3 है, तो आपको अब अगले 3 डिजिट में बार लगाना है। अगला 3 डिजिट क्या होगा? 3 4 5। तो इसी पे ही हमें बार लगाना है, इसी पे ही हमें बार लगाना है 3 4 5। तो इस प्रकार से तो देखा जाए तो अगर मैं इन दोनों तीनों संख्याओं का जोड़ करता हूँ तो ये मिलेगा। हाँ बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आई है। ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे कल इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।